वेलकम वंस अगेन। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ऑब्वियसली अपने 10th के बच्चों के लिए बना रही हूँ, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बना रही हूँ, ताकि वो बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर सकें। तो घबराने की बात नहीं है बेटा, पूरी वीडियो बने रहे, ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करें, अच्छे से सुने और समझें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम, दैट इज अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए इससे पहले आई थिंक 10th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? दीज आर द प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू अ लाइफ। अगर आप एक लाइफ को स्मूथली कंटिन्यू करना चाहते हो, सो यू रिक्वायर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन, एवरीथिंग। सेम बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, जैसे इफ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, सपोज अ कैट रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, a buffalo chewing its food in front of you, cuddling its food, like जुगाली कर रही है। तो what do you think, why does this happen? like क्या कैट ऐसे ही रन कर रही है या भैंस ऐसे ही जुगाली कर रही है? नो, ऑफ कोर्स कैट रन कर रही है क्योंकि उसने डेफिनेटली कोई ना कोई माउस देखा होगा, या माइट बी देयर इज अनदर रीजन कैन ऑल्सो। ठीक है, इसी तरीके से भैंस जुगाली कर रही है, क्यों कर रही है? बिकॉज दैट वांट्स टू च्यू इट्स फूड, वो अपने फूड को डाइजेस्ट करना चाहती है। तो आप देख रहे हैं कि वट एवर द रिस्पॉन्स जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ए स्टिमुलस। मीन्स जब भी देयर इज चेंज इन एनवायरमेंट, वी आर रिस्पॉन्डिंग, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्डिंग। तो ये जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसके पीछे देयर आर टू सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हम वन बाय वन चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए बेटा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, राइट? एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम? सी, देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, this is your central nervous system. Second is our peripheral nervous system. So central nervous system किसे कहते हैं बेटा? देखिए हमारा जो ब्रेन है as well as the spinal cord, that constitute a central nervous system. Look at this diagram. देखिए बेटा, इसमें जो पिंक कलर का ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है, that is our brain. ठीक है, और इसी ब्रेन से नीचे देखिए पिंक कलर की जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कोड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंस्टिट्यूट अ सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा मेन नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। बार बार सीएनएस वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए बेटा। सेकेंड इसका पार्ट आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नाम से समझिए, पेरीफेरी का मतलब होता है साइड, बाउंड्रीज की बात हम कर रहे हैं। तो पेरीफेरी का मतलब है ये जो आप येलो कलर की देख रहे हो, नर्व्स, न्यूरॉन्स जो निकल रही हैं, दैट कंस्टिट्यूट आवर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो भी आपको ये येलो कलर का पार्ट अराइज होता दिखाई दे रहा है, आइदर फ्रॉम ब्रेन और फ्रॉम स्पाइनल कोड, दैट कंस्टिट्यूट योर पेरीफेरल नर्वस system. अब peripheral nervous system में बेटा there are three types of nerves are there. Number one is a spinal nerves. Spinal nerves क्या है? जो spinal cord से निकलती हैं. The nerves which originate from the spinal cord and spread to all organs of the body, that constitute a spinal nerves. ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है बेटा. Every single thing I noted down. So these arise from the spinal cord and spread throughout the body except head. तो स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स को ही हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। सेकेंड आता है बेटा क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल वर्ड इज रिलेटेड टू क्रेनियम।
and cranium is the bony box, that is the skull, means it's all about head, है ना. तो जो नर्व्स हमारे कहाँ से निकल रही हैं, ब्रेन से निकल रही हैं एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, और पूरे हेड के पोर्शन में स्प्रेड कर रही हैं, दैट्स कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स. थर्ड है बेटा हमारी विसरल नर्व्स. विसरल नर्व्स क्या होती हैं, ये नर्व्स भी कहाँ से अराइज होती हैं, स्पाइनल कोड से, एंड दे आर कनेक्टेड टू इंटरनल ऑर्गन्स, और ये हमारे अंदर के इंटरनल जैसे हार्ट, लंग्स, ठीक है, वट एवर द विसरल ऑर्गन्स दैट डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, उनसे ये कनेक्टेड होती हैं. तो दे आर कमिंग अंडर योर PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ना थोड़ा कम लेवल पे पढ़ते हैं, बट अगर हम इसको ब्रॉडर लेवल पे देखें तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दिस वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वेट, हाँ जी बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें देखिए इट इज फर्दर डिवाइडेड टू इनटू टू पार्ट्स, दैट इज योर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक का मतलब होता है बेटा वट एवर द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो हमारी मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर विल है, तो जो वॉलेंट्री मसल्स हैं आप देख सकते हो, ठीक है, उनमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, उनको जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, उन चीज़ों से कहाँ जा रही है, ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन जा रही है, दैट इज थ्रू सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. ऑटोनॉमिक किसको कहते हैं, दैट कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस, जो हमारी बॉडी की उन फंक्शंस को कंट्रोल करें, दे आर नॉट विच आर नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ आवर विल, हम अपनी विल्स के अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कम्स इन योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ऐसे फर्दर डिवीजन भी हम कर सकते हैं. एंड आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, दैट अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो सिंपैथेटिक क्या करता है, अराउज बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, हमारी बॉडी को अराउज करता है एनर्जी को एक्सपेंड करने के, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाना. जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इट काम्स बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी. तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, काम डाउन करता है, ताकि हम उस एनर्जी को मेंटेन कर सकें. ठीक है, तो दिस इज द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर PNS, दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमने क्या पढ़ा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS and PNS. CNS is further consist of brain and spinal cord. PNS consists of spinal nerves, cranial nerves and visceral nerves. And if we are going to elaborate this particular division, then we can see this chart that our nervous system consists of this kind of information. ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया. ठीक है, ऑल दो क्लासेस में मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं. तो आ जाते हैं हमारे पहले वाले ही एग्जाम्पल पे. जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके सामने एक बिल्ली भागे हुए गई, अ कैट इज रनिंग. ठीक है, अब ऑब्वियसली वो रनिंग किस लिए कर रही है, फिट रहने के लिए तो नहीं कर रही. किस लिए कर रही है, बिकॉज सडनली उसके एनवायरनमेंट में क्या हुआ, चेंज हुआ. उसने चूहा देखा होगा, या किसी ने उसको मारा होगा, या कोई और रीजन होगा. ठीक है, डेफिनेटली देयर इज अ स्टिमुलस. स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं. और हम रिस्पॉन्ड कब करते हैं बेटा, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन अवर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो दैट चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस. तो देख सकते हो आप, द फैक्टर विच ब्रिंग्स रिस्पॉन्स और चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस. ठीक है, तो दैट स्टिमुलस कैन बी लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड. देखते हैं, समझते हैं. देखिए, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? Everybody knows we have 5 sense organs, right? Nose, eyes, skin, ears and tongue. Okay, so these are the sense organs. अब ये सेंस ऑर्गन क्या सेंस करते हैं बेसिकली, व्हाट काइंड ऑफ स्टिमुलस इज देयर? तो स्टिमुलस देखिए क्या क्या है, दैट इज अ स्मेल. स्मेल इज अ स्टिमुलस. साइट, लाइक कोई भी चीज आपको दिखाई दी, दैट्स द स्टिमुलस. ठीक है,
अचानक से शेर आ गया सामने, ठीक है, सो आपने देखते ही आपके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई। अब आप सोच रहे हो कि आप उस सिचुएशन में करोगे क्या, या आप भागोगे या आप फाइट करोगे, है ना। चले, एनीवेज दैट्स द स्टिमुलस। टच, स्किन है ऑब्वियसली, हीट है, कोल्ड कोई चीज है, ठीक है, आप फील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्किन। सो टच इज द बेसिकली योर स्टिमुलस। देन देयर इज हियरिंग, सपोज समबडी इज कॉलिंग माय नेम, ठीक है, सो डेफिनेटली आई रिस्पॉन्ड कि आई थिंक somebody is calling, so I need to go और I need to respond accordingly, ठीक है। इसी तरीके से टेस्ट, ठीक है, तो these all are the stimulus बेटा, ठीक है। एंड ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे जो सेंस करते हैं, दे हैव रिसेप्टर्स, इनके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स क्या है, विच रिसीव द स्टिमुलस, दे आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स। जैसे अगर मैं ईयर की बात करूं तो ईयर में ऑडिटरी या फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स। आईज की बात करूं तो ऑप्थेल्मिक वर्ड वी कैन यूज, और फोटो रिसेप्टर्स। नोज की बात करूं तो सपोज कोई हलवा बना रहा है देसी घी का, सो आई स्मेल इट, वाओ डिलीशियस, राइट। सो देयर आर olfactory receptors. Then tongue, gustatory receptors. Skin, thermoreceptor, कोई चीज गर्म है अचानक से, touch, I said oh it's really hot, so there are thermoreceptors. So there are certain receptors which are present in a sense organ. They receive the stimulus, ठीक है, and that stimulus is carried out by sensory neurons, the nerves, okay. There are the nerves, there are certain neurons which carry the information and carried it up to the brain, ठीक है। So this is the basically information of your nervous system, ठीक है। They carry the information, transfer it to the central nervous system, or they carry the information from CNS to the effector organs. बट आपको पता होना चाहिए इफेक्टर ऑर्गन क्या है, वन बाय वन समझेंगे। देखिए, इफेक्टर मीन्स व्हाट, देखिए, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज कॉल्ड रिसेप्टर्स, सॉरी इफेक्टर्स। देखिए जैसे कैसे, बच्चों मान लो यहाँ पे कोई भी चीज रखी है विच इज वेरी हॉट, जो बहुत गर्म है, ठीक है, तो गर्म है, तो मैंने सडनली आपसे बात करते करते ध्यान नहीं दिया और मेरा हाथ उस पर टच हो गया। अब टच हो गया तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, अपने हैंड को रिमूव करूंगी। टेक्निकली मेरे हैंड में काम किसने किया, व्हाट डू यू थिंक, स्किन ने? नो, स्किन ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया एंड ट्रांसफर इट टू द ब्रेन। ब्रेन ने कहा दैट थिंग इज डेंजरस, तो हमें इससे रिमूव करना है। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या हुआ, मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और मसल्स आर अटैच्ड टू बोन, सो इट पुल द बोन अवे फ्रॉम इट, right? So what is the effector organ in that case? Muscles. And sometimes कई सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें हमारे ग्लैंड सिक्रेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज शेर आ गया, अब मैं शेर को देख रही हूँ अपने सामने और मैं बहुत डर गई हूँ। अब डर गई हूँ तो मेरी बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। अब वो मेरी बॉडी में चेंजेस क्रिएट कर रहा है, रिस्पॉन्ड, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है, मेरी अलर्टनेस बढ़ गई है, ठीक है। जैसे मुझे सिचुएशन लगेगा आई ट्राई टू रन, ओके। सो ये सारी चीजें किसकी वजह से, इफेक्टर ऑर्गन्स की वजह से। बात इतनी सी है बेटा, जब भी एनवायरमेंट में चेंज होगा, दैट चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलस। किसी ने सुई चुभाई, आपने फट से कहा, तो आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो रिस्पॉन्ड किसने किया, इफेक्टर ऑर्गन ने, या आपने बोल के रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, दैट इज द इफेक्टर ऑर्गन। तो जब भी स्टिमुलस आता है उसको रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन की हेल्प से ब्रेन तक जाती है या स्पाइनल कोड तक जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, और वहां से वो इंफॉर्मेशन वापस आती है अगेन न्यूरॉन्स की हेल्प से, किसके पास आती है, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास आती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और द टॉपिक, that is the neuron which is also called nerve fiber. चलिए कुछ जनरल सी बातें न्यूरॉन के बारे में। This is a structural and functional unit of nervous system. Okay, it is very very important. I am going to star mark because the question can be asked from it. Okay, what is the function of neuron? It is responsible for transmission of signal to various parts of body.
सो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे सिग्नल्स को बहुत सारे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, हम बचपन में पढ़ते भी आए हैं, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, दैट इज द न्यूरॉन, अगेन नर्व फाइबर। चलिए नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। कैसे इम्पॉर्टेंट है, आइदर यू हैव टू ड्रॉ इट और इट ऑलरेडी ड्रॉन इन योर एग्जाम। If it is already drawn, then you have to label it. Sometimes you also have to draw it and label it also. So you see the importance, कितनी importance है इसकी। चलिए देखते हैं। Look at the diagram बेटा। इस diagram में हमें अगर मैं मेजर पार्ट्स बताऊं तो इसमें मेजर पार्ट आपका नंबर 1 है, that is your again sorry तो मेजर पार्ट है बेटा हमारा सेल बॉडी, ठीक है, बिकॉज इट्स अ नर्व सेल, तो इसके पास सेल होगी, सेल बॉडी होगी। एंड सेल बॉडी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, तो दैट इज द न्यूक्लियस, ओके, विच इज ड्रॉन ओवर हियर। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं विच आर कॉल्ड नीजल्स ग्रेन्यूल्स। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है बेटा कि नीजल्स ग्रेन्यूल्स इज एसोसिएटेड विच सेल ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए इट इज इन अ न्यूरॉन और नर्व सेल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये तो होगी आपकी सेल बॉडी। सेल बॉडी की ही देखिए ये शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, दिस शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेंड्राइट्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली दे रिसीव द इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, एंड दे पासेस दिस इंफॉर्मेशन टू दी सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के पास करेंगे, देन दिस इंफॉर्मेशन गोज टू एक्सॉन। तो ये जो आपको लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, और ये इसके ऊपर हमने क्या बना रखी है, माइलिन शीथ, ओके। nerve fibers are of two types, myelinated nerve fibers and non myelinated nerve fibers। जिनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट है दे आर माइलिनेटेड, जिनके पास माइलिन शीथ एब्सेंट है दे आर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ओके। सो माइलिन शीथ में देर आर सचुआन सेल्स, ओके, देर इज अ गैप, दिस गैप इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। देखिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर इंपल्स को स्ट्रॉन्गली या फास्ट ट्रेवल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन जाती है वो जंप करके जाती है किसके थ्रू, नोड्स ऑफ रेनवियर के थ्रू। सो देयर इज फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, देयर इज फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व impulse in your myelinated nerve fiber, okay, then this information goes to your terminal ends, these are the nerve endings, okay। तो nerve ending के पास information last में जाती है। तो this is the parts, देखिए इन parts की मैंने पूरी information लिखी हुई है। फर्स्ट पार्ट है साइटन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल बॉडी और सोमा, इट कंटेन न्यूक्लियस एंड नीजल्स ग्रेन्यूल्स। इसमें पार्ट आता है आपका डेंड्राइट्स विच आर शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है। दे रिसीव द स्टिमुलस एंड ट्रांसफर इट टू द सेल बॉडी। तो ये इंफॉर्मेशन वट एवर द स्टिमुलस इज देयर उसको रिसीव करते हैं एंड देन ट्रांसफर इट टू दी सेल बॉडी पे ट्रांसफर करते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट है बेटा एक्सॉन, लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इट कैरी द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब देखो डेंड्राइट्स तो सेल बॉडी की तरफ भेज रही थी इंफॉर्मेशन को, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, सेल बॉडी से दूर जा रही है ना। तो दूर जा रही है तो ऑब्वियसली इट कैरी द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। माइलिन शीथ मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। लास्ट पार्ट इज अ नर्व एंडिंग, फाइनली द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू द टर्मिनल एंड ऑफ नर्व फाइबर। From here it goes to another neuron or effector organ in the form of chemical impulse। ये समझते हैं बेटा, ये हम समझेंगे किसमें, हाउ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड। देखिए ये मैंने अपने हाथों से ड्रॉ किया है, दिस इज वन न्यूरॉन एंड दिस इज अनदर न्यूरॉन, ओके। सो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि व्हाट इज दिस इज अ डेंड्राइट्स, फाइन। This is the cyton which is also called cell body or soma. This is your nucleus.
then these are the Neisser's granules, because 1 marks question can be asked. Okay, and then this is axon. Baki you know very well, these are Schwann cells, myelin shape, and these are the terminal end. Beta look, one more most important question can be asked, how nerve impulse is transmitted. नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होती है? देखिए बेटा, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जब रिसीव की जाती है, मे बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ठीक है, बट जैसे ही डेंड्राइट्स ने उसको रिसीव किया, इट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में. एंड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, पूरी न्यूरॉन की बॉडी में जो ये ट्रेवलिंग हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ये किसकी फॉर्म में हो रही है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में. यानी कि डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल एंड तक जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में. बट ऐसा तो नहीं है कि पूरी बॉडी में एक ही न्यूरॉन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका सीएनएस से. नो, देयर आर मेनी न्यूरॉन्स. ओके, और जब बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जा रही है दूसरे न्यूरॉन पर. अब वो कैसे जा रही है ऑब्वियसली देखते हैं. देखिए बेटा, दिस इज अनदर न्यूरॉन. जब टर्मिनल एंड तक कोई भी इंफॉर्मेशन आती है बेटा, तो वो केमिकल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. कैसे? लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज द केमिकल टर्मिनल एंड. टर्मिनल एंड मतलब ये जो आपको दिखा रखा है ना, इस तरीके से हमने बना रखा है, ये लाइक दिस. Okay, so this is the terminal end of one neuron. ये लिखा भी है यहाँ पे, you can check it. It's not here, so I am just writing it down. This is the terminal end of one neuron. Okay, so wait. हाँ जी. Let's once again. There is a terminal end of one neuron, and this is the dendrites of another neuron. लिखा ना, dendrite of post synaptic neuron. एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के जो बीच का ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्स. और इसी गैप में इंफॉर्मेशन को केमिकल की फॉर्म में रिलीज किया जाता है. दैट केमिकल इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो केमिकल की फॉर्म में ये फर्दर डेंड्राइट्स में जाएगा. अगेन इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ओके, सो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो केमिकल की फॉर्म में जा रही है, केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में. लेकिन अगर मैं न्यूरॉन की बॉडी की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अब कैसे केमिकल की फॉर्म में जा रही है? देखिए बेटा, टर्मिनल एंड्स में ना जब नर्व इम्पल्स आती है तो इस तरीके के साइनेप्टिक वेसिकल्स बन जाते हैं लाइक दिस. इसमें ये स्टोर हो जाती है एंड ये सरफेस के साथ फ्यूज होके इस केमिकल को इस गैप के अंदर रिलीज कर देते हैं. एंड दीज केमिकल्स आर रिसीव्ड बाय रिसेप्टर साइट्स ऑफ द व्हाट? डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन. तो डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को. डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन. डन. तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? Structure of neurons. Second is how nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron, and sometimes the information also goes to your effector organ. Effector organs मैंने आपको पहले ही बताया, that is our muscles or glands. तो अगर मसल है तो वो एक जंक्शन क्रिएट करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एनसीईआरटी में डायग्राम इज गिवन, एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन, तो हम उसको एक बार जरूर देखेंगे. ये देखिए, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है कि फर्स्ट कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी. इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइटिक टेप that goes in the form of electric impulse to the cell body. Again electric impulse from cell body to axon, then axon to terminal end, and from terminal end to another neuron in the form of chemical impulse or neurotransmitter. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं
शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट मेथड से। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव हियर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो आपके सिलेबस में है। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड इज इंटर न्यूरॉन। ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा आपको जब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अभी आप बात को समझिए। जब कोई इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से ब्रेन तक जाती है या स्पाइनल कोड तक जाती है, सीएनएस तक जाती है, तो वो किसके थ्रू जाती है? सेंसरी न्यूरॉन। ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ होंगे? आपके सेंस ऑर्गन्स में होंगे जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ठीक है, सो दे कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे अगेन कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे पास इंफॉर्मेशन चलेगी, नाउ मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है वो किसके थ्रू मैं करूंगी? अपने इफेक्टर ऑर्गन्स के थ्रू करूंगी। तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है इफेक्टर ऑर्गन्स तक। एंड थर्ड इज इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स मीन्स मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स को जो कनेक्ट करेंगे दैट आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, चलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का देखिए, लुक एट द डायग्राम, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। इस तरीके से सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। देखिए सपोज दिस इज अ न्यूरॉन, ओके, these are the dendrites, this is its axon and these are its terminal end, and finally they come on muscles. अभी किस पे आगे? मसल्स पे आगे रिएक्ट करने। So the area where these terminal ends of neuron and muscles are in contact, that area is called neuromuscular junction. ठीक है, नाम से समझिए ना, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मस्कुलर मीन्स मसल्स। तो जहां पे आपके न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मसल्स का कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज द सिनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स। ठीक है, सो दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आज की क्लास में हमने इतना ही देखा, इसी को आप पहले अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू विद द रिफ्लेक्स एक्शन एज वेल एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन्स। ठीक है बेटा, आज के लिए बाय बाय।